दोस्तों, एक समय की बात है। बाप और बेटा समुद्र के रास्ते कहीं जा रहे थे। लेकिन चलते 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 ये लोग इतनी दूर निकल जाते हैं कि अपना रास्ता ही भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि अब मुझे किधर जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। और दूर दूर तक इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय पानी के। ना कोई टापू, ना कोई नाव, ना कोई जहाज, कुछ भी नहीं जो इनकी कोई मदद भी कर दे। अब ये जो बाप बेटा है दोनों घबराते हैं और दोनों ये सोच लेते हैं कि मुझे तो अब मरना ही है। अब मुझे मालूम ही नहीं कि मैं किधर जाऊं और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, तो बस अब मुझे मरना ही है। बाप बेटा दोनों घबराते हैं। बाप भगवान से विनती करता है, कहता है प्रभु तुमने मुझे इतने मुसीबत में क्यों फंसा दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। ऐसे कहते हुए बाप बेटा चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दो छोटे छोटे टापू थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो बाप बेटा जब टापू देखते हैं तो उन टापुओं को देखकर थोड़ी सी खुशी होती है। वो सोचते हैं कि मरना तो मुझे वैसे ही है, कम से कम इन टापुओं पे रुक जाएंगे तो एक दो दिन बाद मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ टापुओं पे तो कोई खाना पीना कुछ भी है नहीं। हम भूख के मारे मरे जा रहे, तो मरना तो वैसे ही है, भूख से मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बाप बेटा टापुओं के पास में पहुंच जाते हैं तो एक टापू पे पिता रुक जाते हैं, एक टापू पे बेटा रुक जाता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे टापू थे। अब बाप तो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, क्या कर सकता है। लेकिन जो बेटा था वो भगवान से विनती करता है, हे भगवान हम इतने ज्यादा भूखे हैं, अगर इस टापू पे ऐसे पेड़ पौधे उग जाते जिनमें फल फ्रूट लगे होते तो हम उनको खा लेते, मेरा पेट भर जाता, कितना अच्छा रहता। दोस्तों ये ऐसी बातें कर रहा था, भगवान से विनती भी कर रहा था। लेकिन भगवान ने उस लड़के की बात सुन ली, विनती सुन ली। उस टापू पे ऐसे पेड़ अचानक से प्रकट हो गए जिनमें सुंदर सुंदर बढ़िया से फल लगे हुए थे। अब तो वो लड़का बहुत ज्यादा खुश, फल तोड़ता है, आराम से खाता है, एक दो दिन का समय बढ़िया से बीतता है। अब ये लड़का सोचता है, भगवान से फिर से विनती करता है कि भगवान वैसे तो जिंदगी जैसी चल रही तो चली रही, यहाँ से निकलना तो है नहीं, तो यहाँ पे मेरी शादी करा दो, कोई ऐसी लड़की प्रकट कर दो जिससे मेरी शादी हो जाए, अपना जीवन यापन करें, यहीं रहें, काटे जिंदगी। भगवान उसकी विनती को सुन लेते हैं। वहां पे एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो जाती है, उससे शादी हो जाती है। अब तो ये लड़का अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है और वक्त बढ़ता है। एक दिन ये जो लड़का है भगवान से विनती करता है, ये मन में ये सोचता है कि हम भगवान से जो भी मांगते हैं, जो भी विनती करके कहते हैं, भगवान मेरी तुरंत बात मान लेते हैं। क्यों ना भगवान से ये विनती की जाए कि एक बढ़िया सी नाव लगा दो, ऐसी नाव जो मुझे किनारे लगा दे, खुद पे खुद किनारे लगा दे, और हम खुशी खुशी से अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पे चले जाएं। भगवान तो उसकी सुन ही लेते थे। भगवान ने उसकी इस विनती को सुन लिया, स्वीकार कर लिया। वहां पे एक सुंदर सी नाव प्रकट हो जाती है। अब तो लगा बहुत खुश कि ये काम बढ़िया है, भगवान जी बढ़िया चीजें हैं। तो क्या करता है कि अपनी पत्नी के सहित उस नाव में बैठ जाता है। नाव चलने लगती है। अब लड़का बहुत खुश कि अब तो अपने घर पहुंच ही जाएंगे, अपनों से मिलेंगे। जब थोड़ी दूरी पे निकल जाता है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये होती है कि अरे मूर्ख, तो अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर चल दिया, तूने अपने पिता को क्यों नहीं लिया। और अभी तक इस लड़के के साथ में जो भी हुआ, उसने अपने पिता की चिंता बिल्कुल भी नहीं की कि मेरे पिताजी हमारे पास में आ जाए, मेरे साथ रहें, या हम पिता को देखें। पिता की चिंता नहीं की, क्योंकि इसके पास सब कुछ हो गया, खाने का भी इंतजाम हो गया, पत्नी भी हो गई, अब पिता को भूल गया ये। जब आकाशवाणी होती है कि तूने अपने पिता को साथ में नहीं लिया, तो ये लड़का पता क्या कहता है, अरे हम उनको क्या साथ लें, मेरे पास में जो भी है वो मैंने भगवान से मांगा, मेरी आत्मा अच्छी थी तो भगवान ने मुझे दे दिया। और वो भी तो मांग सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं मांगा। वो भी मांगते तो उनके पास में भी फल फ्रूट हो जाते, उनके भी जाने का इंतजाम हो जाता। लेकिन वो इतने आलसी हैं, वो कहाँ मांगेंगे। हम कहाँ उनके लिए भगवान से मांगते घूमे कि भगवान जी मेरे पिता के लिए सब कुछ कर दो। वो भी तो मांग सकते थे, या हो सकता है कि उन्होंने मांगा, उनकी आत्मा सही ना हो इसलिए उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे तो सब कुछ मिल गया। तब आकाशवाणी दोबारा होती है, अरे मूर्ख, तेरे पिता ने मांगा था, लेकिन तेरे पिता ने यह मांगा था कि हे भगवान मेरा बेटा जो मांगे वो उसे दे देना।
तेरे पिता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, सब कुछ तेरे लिए मांगा था। और तेरे पिता के अच्छे कर्मों की वजह से ही सब कुछ तुझे मिला। तेरे कर्म अच्छे नहीं थे, तेरे पिता के कर्मों की वजह से सब कुछ मिला। तेरे पिता ने ये प्रार्थना की थी भगवान से। जब लड़का ये बात सुनता है कि मेरे पिताजी की वजह से सब कुछ मुझे मिला, तो वो लड़का पछताने लगता है, नाव को वापस करता है और चल देता है उस टापू के लिए जहां पे उसके पिताजी रुके हुए थे। जब वो टापू पे पहुंचता है तो टापू का नजारा देख के उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके पिताजी की मौत हो गई थी। अभी तक उसके पिताजी सोचते थे मेरा बेटा है, सामने बेटा है, लेकिन अब जब पिता को लगा मेरा बेटा जा रहा है मुझे छोड़ के, पिता को अटैक पड़ जाता है। अब ये लड़का फूट फूट कर रोता है, पछताता है और कहता है कि काश मैं ये बात पहले समझ गया होता, मैंने पिता को अकेले क्यों छोड़ दिया, मैंने पिता की चिंता क्यों नहीं की। अब लेकिन हो क्या सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, आप सभी से कहना है कि समय रहते अपने माता पिता की कदर कर लो, उनकी चिंता कर लो। मरने के बाद में चाहे कितना बड़ा भंडारा करवा दो, उनके लिए मंदिर बनवा दो, चाहे कुछ भी कर डालो, वो यहाँ पे देखने नहीं आएंगे। और माँ बाप का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, ये उनसे पूछिए जिनके माँ बाप बचपन में ही छोड़ के चले गए। दर दर भटकने वाली जिंदगी हो जाती है। तो चलिए, आप लोग अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी हम लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।